यस सर। जैन साथियों, इससे पहले आप लोगों ने पढ़ के रखा है दर्पण की पहचान। मैंने आपको इससे पहले की क्लास में दर्पण का पहचान आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया था कि कैसे स्पर्श करके और कैसे प्रतिबिंब के द्वारा पहचाना जा सकता है कि कौन सा दर्पण उत्तल है, कौन सा दर्पण अवतल है। यहाँ तक आपको कोई डाउट? तो यहीं पर आप, मैं इसको ओपन नहीं करूँगा, ओपन कुछ देर बात करूँगा। इसको देखकर कोई बताएगा ये कौन सा मिरर है हिंदी में? हिंदी में बताइए कौन सा दर्पण है ये? ये लिखा है कॉन्वेक्स लिखा है भैया। क्या है? उत्तल दर्पण है। तो ये हमारे हाथ में क्या होगा? अवतल दर्पण। चलिए, अगर मैं इसको आपको हाथ में दे दूंगा लेकिन आपको ऐसे बताऊंगा, आप ऐसे पहचान के बताइए कौन सा दर्पण होगा। बताइए, देखकर बताइए कौन सा दर्पण है? कौन सा है? सबके सब कंफ्यूज हो, ये अवतल दर्पण है। क्या है? क्योंकि उत्तल दर्पण होता तो आपका प्रतिबिंब दिख जाता। क्योंकि भैया जब गाड़ी, जो भी मोटरसाइकिल होता है, कोई भी वाहन होता है, ड्राइवर सीट में जो बगल में लगा होता शीशा, दूर के प्रतिबिंब को तो देख लेता है, लेकिन इसमें आपका चेहरा कहीं दिखाई दे रहा है। तो ये कौन सा है? ये तो हमने प्रतिबिंब देखकर बताया। लेकिन अगर आपको स्पर्श करके बताना हो तो आप कैसे बताएंगे? कोई बताएगा इसमें से? स्पर्श करके बताएंगे कैसे? कैसे चेक किया जाएगा? साइड में चिपका रहेगा, बीच में छुटा रहेगा और बीच में दबा हुआ पॉलिश रहती है। चलिए, अगर हमको ये तो होगा, हमने वो कर कर अगर हम किसी क्षण से पहचानना चाहेंगे तो कैसे पहचानेंगे? सर इसके बीच में सर चिपका रहेगा और किनारे किनारे छुटा रहेगा। किनारे किनारे। चलिए, इस बात को मैं एक बार ओके, आपकी बातों को हम एक बार फिर से प्रैक्टिकल करते हैं। आपने कहा क्या? फिर से बोलिए। सर बीच में चिपका रहता है हाँ, और किनारे बीच में चिपका रहता है किनारों पर। ये आपकी बातें भी देखिए गलत है, हमको भी, हम नहीं कह रहे हैं। एक प्रैक्टिकल आप खुद करके देख सकते हैं सही है या गलत है। अब बताओ भाई, तुम्हारी बात गलत है सही है? गलत है, क्योंकि जो बीच में छुटा रहता है किनारों पर चिपका रहता ये होता है अवतल दर्पण। क्या होता है? चलिए, कोई डाउट इसमें? हमने इस बार फिर से दिखा दिया कि कुछ बच्चे पिछली क्लास में नहीं थे, कुछ थे तो भूल गए थे। एक बार याद कर लीजिए कि बीच में अगर साथ जो छुटा है, किनारों पर चिपका, तो कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण होगा। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है? वस्तु से बड़ा। क्या? ओके, और उल्टा दिखाई देता है। कैसा? ओके, एनी डाउट? एक बार फिर से हम आगे बढ़ेंगे और अगले दर्पण को अपने हाथ में लेते हुए, अगर कोई डाउट हो तो आप तुरंत पूछ सकते हैं, क्योंकि आप डाउट के लिए यहाँ पर पढ़ रहे हैं। डाउट को खत्म करना जरूरी है। कोई डाउट है? डाउट मत रखिएगा। चलिए, आप बताइए भैया ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वस्तु से छोटा। क्या? और आभासी। क्या? आभासी। अच्छा, आपने इसको देखकर तुरंत कैसे बोल दिया कि भैया ये उत्तल दर्पण है? क्योंकि आपका चेहरा इसमें दिख रहा होगा, साथ में आपके दोस्त का भी दिख रहा होगा। अगर आप ध्यान से देखें तो कम से कम 2-3 लोगों का दिखता जरूर है, लेकिन अवतल में अकेले का नहीं दिख रहा था। इसलिए क्या है? उत्तल। अच्छा, ये तो हमने प्रतिबिंब देकर बता दिया। स्पर्श करके बताना हो तो कैसे बताएंगे? छू करके। इसमें उभरा हुआ कहाँ रहेगा? बताओ, इसमें पॉलिश कहाँ रहेगी, अंदर या बाहर? और प्रकाश का परावर्तन कहाँ से होगा? ये तो हो गया, हम उससे देख लिया स्पर्श करके। अब हमें क्षण से पता लगाना तो कैसे पता लगाएंगे? बीच में चिपका रहेगा, किनारों पर छुटा रहेगा। चलिए, इसको एक बार प्रैक्टिकल करते, ये ध्यान से देखिएगा भैया, ईमानदारी देखिए। इसमें किनारों पे छुटा हुआ है कि नहीं छुटा हुआ है? बीच में चिपका हुआ है, तो कौन सा दर्पण है? यहाँ तक कंफर्म हुआ? यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक जो मैंने आपको बताया पिछली क्लास का रेफरेंस है। क्या है? रेफरेंस है, पिछली क्लास का रिवीजन है। अब जो आज का हमारा टॉपिक है साथियों, हम लोग चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इससे न्यूमेरिकल्स भी काफी सारे आते हैं और डिफिनेशन के साथ साथ आपके ऑब्जेक्टिव इससे काफी ज्यादा डिमांड रहता है। आपके लाइफ में इससे काफी सारी घटनाएं होती है। चौंधा लगना, आपको रोड पे आप जाते होंगे तो आपको पानी भरा दिखाई देता है, लेकिन पानी होता नहीं है। आप रोड पे चलते हैं, आपको चौंधा लग जाता है। आप कभी कभी देखते हैं कि आप मोटे दिखने लगते हैं शीशे में, तो वो मोटे भी नहीं होते हैं। कभी कभी आपको दिखता है, आप घर पे प्रैक्टिकल कर सकते हैं, आपको मैं करवाऊंगा रिफ्लेक्शन का भी। तो चलिए, आज मैं आपको बात करता हूँ क्रांतिक कोण पूर्वांतिक परावर्तन क्या होता है। पहले हम इसको फिगर के द्वारा समझेंगे, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल करेंगे, फिर उसके बाद लिखने की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखिएगा, क्रांतिक कोण कोई कोण नहीं है, वैसे सिंपल कोण है, जैसे आपतन कोण परावर्तन कोण है। ध्यान समझिएगा, मैंने आपको प्रकाश का अपवर्तन थोड़ा समझाया था।
प्रकाश का अपवर्तन थोड़ा समझाता हूँ। वैसे मुझे इसे पढ़ाना चाहिए प्रकाश के अपवर्तन के बाद, लेकिन इस समय पढ़ लोगे थोड़ा रेफरेंस दिमाग खुल जाएगा। देखिए प्रकाश के अपवर्तन को थोड़ा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने देखिए यहाँ पर मैं दो मीडियम लेता हूँ, ध्यान समझिएगा सभी लोग। ये मान लेते हैं हमारा घर का कोई भगोना है भैया, ठीक है, तो ये हमारे पास कोई ना कोई मीडियम है, क्या है? तो प्रकाश का अपवर्तन कब होगा? पहले हम अपवर्तन को समझेंगे तभी क्रांति कोण को समझ पाएंगे। मैंने आपको दो चीज समझा के रखा है। एक होता है विरल माध्यम, क्या होता है? एक होता है, ये आप परिचित भी हैं। विरल माध्यम किसे कहेंगे? वह माध्यम जिसके कण दूर दूर हो। सघन माध्यम किसे कहेंगे? जिस माध्यम के कण क्या हो, वहां पर अगर देखिए कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी, ध्यान से देखिएगा, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर थोड़ा झुक जाएगी, अभिलंब की ओर थोड़ा झुक जाएगी। ये होगा अपवर्तन। क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, अभी इसको पढ़ना नहीं है, अभी इसको केवल समझना है। किसके लिए? क्रांति कोण और क्रांति परावर्तन के लिए। ओके, जब कोई प्रकाश किरण किसी विरल माध्यम सघन माध्यम में प्रवेश करते वो अभिलंब की ओर झुक जाते तो उसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्या? किसी किताब में आपको मिलेगा कि जब कोई प्रकाश किरण किसी विरल माध्यम से चलकर सघन माध्यम में जाती है तो पथ से विचलित हो जाती है, पथ से विचलित हो जाती है, तो ये भी सही। देखिए कैसे झुक गई। अगर इसके हिसाब से देखा था तो इसको यहाँ जाना चाहिए था, लेकिन ये तो यहाँ आ गई, तो अभिलंब की ओर झुक गई। क्या? जब कोई प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में जाए और अभिलंब की ओर झुक जाए, क्या होगा? प्रकाश का अपवर्तन। क्या होगा? इतना समझ में आया? अगर इतना समझ में आया तो क्रांति कोण तुरंत समझ में आएगा। देखें कैसे, ये तो हमने विरल से सघन में डाला है प्रकाश, तो हमारा अपवर्तन हो गया है। और यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो प्रकाश किरण थी वो अभिलंब की ओर झुक गई है। लेकिन अगर इसका थोड़ा सा उल्टा कर दे, उल्टा क्या कर दे कि मान लिया हम ऊपर लेते हैं कोई सघन माध्यम, क्या लेते हैं? ध्यान से देखिएगा, और नीचे हम लेते हैं कोई विरल माध्यम, क्या लेते हैं? बीच में अपना क्या है? अभिलंब है। यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। कैसे होगा? देखिए यहाँ पर जब पहले हम लोग पढ़ रहे थे, अभी जो मैंने आपको पढ़ाया है कि जब कोई प्रकाश किरण विरल से सघन की ओर जाएगा तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा। लेकिन इसका उल्टा कैसे होगा कि जब हम लोग सघन से प्रकाश को डालेंगे तो यहाँ झुकेगा नहीं बल्कि इससे हट जाएगा। क्या होगा? ओके, ध्यान से समझिएगा, तब क्रांतिक कोण बनेगा। क्या बनेगा? अभी क्रांतिक कोण बनना है, अभी तो बनने के लिए तो हम स्थिति बताएंगे। समझा रहे हैं कि जब साथियों सघन माध्यम से कोई प्रकाश किरण विरल की ओर आती है तो अभिलंब से हट जाती है, अभिलंब से हट जाती है। मतलब अगर देखा जाए तो ये ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाए, कोई दिक्कत? अब देखिए अभी तो हमने यहाँ से प्रकाश डाला है। अब मान लेते एक हमने पात्र और ले लिया, सघन है, क्या है? पीछे दिख रहा है ये वाला पार्ट। चलिए हम यहाँ से फिर से एक विरल ले लेते हैं। चलिए ये क्या है? विरल है। अब ध्यान समझिएगा, हमने प्रकाश यहाँ से डाला है। अब थोड़ी सी स्थिति हम बदल देंगे। क्या बदल लेते हैं कि इसको हम ऐसे डालते हैं, ऐसे डालते हैं, ऐसे डालते हैं, ऐसे डालते हैं, मतलब ऐसे डाल के इसको ऐसे ले जाए, मतलब एक स्थिति इसको घुमा दे, ये इस पार में चला जाए। क्या आपने मैथ में पढ़ के रखा है कि ये वाला एंगल कौन सा एंगल होगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री होगा। यहाँ का कोई डाउट? तो बताओ भाई कि जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल की ओर जाएगी तो क्या होगा? प्रकाश किरण क्या होगा? अभिलंब से दूर हटेगी। पहले ये आपको बताना है। पहले क्या बताना है कि जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल की ओर जाएगी तो प्रकाश किरण क्या होगा? अभिलंब से दूर हट जाए। ओके, लेकिन इसका उल्टा, जब कोई प्रकाश किरण विरल से सघन की ओर आएगा तो क्या होगा? अभिलंब की ओर झुक जाएगा। जब अभिलंब की ओर झुकेगा तो क्या होगा? अपवर्तन। क्या होगा? अब देखिए ध्यान से, हमने यहाँ तो नहीं बताया भैया 93 कोण होगा, हमने यहाँ पर क्या बताया कि हमने आपतित किरण की स्थिति को बदल दिया। अब ध्यान से समझिएगा क्रांति कोण कब बनेगा। हमने आपको बताया था ये आपतित किरण है और यहाँ पर क्या होता है? अपवर्तित किरण। क्या होता है? हम यहाँ पे परावर्तन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे परावर्तित नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अपवर्तित बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अब ध्यान समझिएगा, हमने बताया भैया कि जो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में कोण बनेगा क्या होगा? वो क्या होगा? आपतन कोण। क्या होगा? भूलिए नहीं भैया, ये क्या होगा? आपतन कोण। क्या होगा? अगर नहीं दिख रहा तो समझिए जरूर, ठीक है। जाओ, आपतित किरण अभिलंब के कोण में बीच में बनेगा कौन सा कोण होगा? चलिए अब यहाँ चूंकि हम लोग
अपवर्तन की बात कर रहे हैं तो आपतित किरण होता है, क्या होता है? यहाँ से बनता है अपवर्तित किरण, क्या बनता है? जब यहाँ से ये बदलेगा तो भैया अभिलंब और ये अपवर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे अपवर्तन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपवर्तन कोण। क्या बोलते हैं? अपवर्तन। अब ध्यान सुनो, ये क्या है और ये क्या है? तो ध्यान समझिएगा कि वह स्थिति जब आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री है, क्या वह स्थिति जब आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण के लिए क्या हो जाए, तो उसे कहते हैं क्रांति कोण। क्या कहते हैं? ये क्या कहते हैं? किसी को डाउट यहाँ में? अभी हम दिखवाएंगे, लेकिन अभी तो मैंने समझाया। क्या समझाया मैंने? कि जब आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण के लिए 90 डिग्री हो जाए, सॉरी जब अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण के लिए क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, उसे क्या कहते हैं? कोई डाउट? क्रांति कोण बनेगा कब भैया? जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल की ओर आए, जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल की ओर आए। अगर इतना समझ में आ गया है तो दूसरा बड़ी जल्दी समझ में आएगा। एक बार थोड़ा सा इसको हम घुमा देंगे बस ये और हो जाएगा। कितना समझ में आया? कितना कुछ समझ में आया? जब कोई डाउट है तुरंत पूछिए, हम पूछें? चलो खड़े बेटा तुम। तब प्रांतिक कोण कब बनेगा? तो तुम ये बताओ कि जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल की ओर जाती है तो प्रकाश किरण के साथ क्या होता है? अविलंब की ओर झुकेगी या अविलंब से हटेगी? हाँ बिल्कुल, बैठ जाओ। क्या मैंने एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ कि जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल की ओर जाएगी क्या होगा? अविलंब से दूर हटेगी। उसका उल्टा जब विरल से सघन की ओर आएगी तो क्या होगा? झुकेगी। जब झुकेगी तो क्या होगा? अपवर्तन। क्या होगा? जब हटेगी तो धीरे धीरे कुछ ऐसी स्थिति आएगी तो क्रांतिक कोण बन जाए। क्रांतिक कोण कब बनेगा? जब आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाए? 90 डिग्री हो जाए तो क्या होगा? क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल। यहाँ तक कोई दिक्कत? अभी मैंने समझाया, अभी तो लिखवाया नहीं है। एक बार लिखेंगे फिर समझेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। तो एक बार हेडिंग आप लोग सब लोग डालेंगे क्रांतिक कोण। क्या डालेंगे? क्रांतिक कोण। ओके, एक बार मैं इसे मिटा देता हूँ, फिर से एक बार से बनाएंगे हम। हेडिंग डालिए क्रांतिक कोण। कोई भी दूसरे को शांति के साथ लिखे ना शुरू करेंगे। मैं इसे भी मिटा देता हूँ। दूसरा हेडिंग याद रखिएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल। देखिए, जब कोई प्रकाश किरण, लेकिन दिक्कत हो रहा है, इधर आ जाओ। जब कोई, देखिएगा, जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से प्रवेश करती है, प्रवेश करती तो हाँ बेटा कोई बात नहीं, हमने डायरेक्ट बोल लिया, एक शॉर्टकट करना, थोड़ा लॉन्ग नहीं करना। प्रवेश करती है तो हाँ बेटा सॉरी सघन माध्यम से प्रवेश करती है तो आपतन, क्या आपतन, सभी लोग लिखेंगे आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण, क्या हुआ? अपवर्तन कोण का मान, अपवर्तन कोण हमने क्या दिखाया? जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से प्रवेश करती है तो आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री, क्या 90 डिग्री होता है या हो, होता है या हो, तो इस स्थिति, क्या इस स्थिति में बने कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। क्रांतिक कोण कहते, इतना एक बार लिख लीजिए आप सभी लोग जल्दी जल्दी। इतना समझ में कुछ आ रहा है?
यस सर। कोई दिक्कत होगा तुरंत बोलिएगा। गर्मी तो है भाई, गर्मी अपना काम कर रही है, हम लोग अपना काम करेंगे। समझाएं आगे? एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, मैंने लिखवाया है, जब कोई प्रकाश किरण किसी नहीं लिखे, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से प्रवेश करती है तो आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान, अपवर्तन कोण नहीं मिले लिखा क्या, क्या लिख लीजिए, अपवर्तन कोण, क्या लिखिए, अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता तो इस स्थिति में बने कोण को क्रांतिक कोण कहते। आइए हम लोग फिगर के थ्रू समझते। सर हाँ बेटा, एक क्रांतिक कोण लिखा हुआ है। सर यहाँ से सघन माध्यम से विरल माध्यम नहीं लिखेंगे। कोई बात, आप लिख लीजिए। हाँ लिख लोगे तो भी सही है, नहीं लिखोगे तो भी सही है। मेन क्या है, मेन टारगेट सघन माध्यम से जाना चाहिए बस। ठीक है, थोड़ा से को शॉर्ट कर दिया है। बैठ जाइए आप लोग। मौसम में गर्म है। समझ में आया? तो आइए चित्र के थ्रू समझते हैं। ओके, चलिए ध्यान से देखिएगा। ये अपना क्या सघन माध्यम क्या है, ये अपना क्या है, ध्यान से देखिए। हमने अभी आपको क्या बताया है कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से पड़ेगी तो क्या विरल माध्यम में होगा, अभिलंब से दूर हटेगी। क्या होगा, मतलब ये प्रकाश किरण ऐसे भैया आ रही थी और ऐसे ना होकर के ऐसे हो जाए, इसको मैं विरल में डाल दे रहा हूँ, ऐसे हो जाए तो समझ में आया? अभी तो क्रांति कोण बना नहीं, क्रांति कोण कब बनेगा, जब अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाए, 90 डिग्री। क्या हो जाए, तो आइए इसको भी करके देखते हैं। एक स्थिति हमने पहले डाला तो क्रांति कोण नहीं बना, तो हमने क्या किया, इस जो हमने टार्च यहाँ पे दिया, जो भी प्रकाश हमने दिया है, तो थोड़ा सा नीचे करेंगे। क्या करेंगे, जब थोड़ा सा नीचे करेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा ये ऊपर उठेगा। तो आइए इसको भी करके देखते हैं। यहाँ पे ये क्या आपका है, विरल है, क्या है, ये सघन है, क्या है। चित्र जरूर याद रखिएगा, चित्र से परिभाषा बन जाती। अब हम जब यहाँ से प्रकाश, देखिए प्रकाश हमने यहाँ से डाला तो प्रकाश यहाँ, अब प्रकाश को थोड़ा सा नीचे करेंगे और ये थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। देखिए मतलब ये इतना हमने कर दिया तो एक ऐसी स्थिति ऐसे आ जाए। ओके, अब यहाँ पर 90 डिग्री कोण बन गया। कोई डाउट? तो क्रांति को एक चित्र जरूर बनाइएगा सभी लोग, दोनों चित्र जरूरी है, दोनों चीज जरूर बनाइए। पहले हमने जो स्थिति दी, अब इसको हम लोग कोशिश करते हैं एक बार प्रैक्टिकल के थ्रू समझने का। ओके ओके, आप लोग करिए तो हम प्रैक्टिकल अपने आप करते हैं, देखते हैं। थोड़ी देर बंद करिए। ओके, देखिए हमारे हाथ में एक प्रिज्म है। क्या है, प्रिज्म। प्रिज्म ट्रांसपेरेंट होता है। क्या होता है, प्रिज्म ट्रांसपेरेंट होता, मतलब पूर्ण प्रकाश जो हम लोग डालेंगे पूरा प्रकाश बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि इसकी मोटी सी परत होती है। यहाँ से हम दो चीज को प्रैक्टिकल कर सकते हैं। नंबर एक हम लोग कर सकते हैं क्रांतिक कोण को भी, और एक हम लोग कर सकते हैं पूर्ण आंशिक परावर्तन को भी। हम लोग पानी के थ्रू भी देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ से हम प्रकाश के अपवर्तन को जल्दी समझेंगे। किसी पास पेंसिल है या पेन होगा, अभी थोड़ी देर बाद दीजिएगा। ओके, यहाँ पे एक बार देखते हैं, ध्यान से देखिए, ध्यान से भी लोग देखेंगे। ओके, ठीक है। हम अगर ये प्रकाश यहाँ से डालें तो क्या सीधे जाना चाहिए, लेकिन ऊपर प्रतिबिंब कहाँ बन रही है, ऊपर जा रही है। पानी क्या है, वायु की अपेक्षा में क्या है भैया, सघन है। सघन है। वायु क्या है, विरल है। तो भैया बताओ, प्रकाश की किरण हटी कि नहीं हटी अभिलंब से? हम डाल यहाँ पर डाल लेना, प्रकाश सीधे जाना चाहिए, थोड़ा सा हटा हुआ है। तो ये क्या है, विरल है। बाहर वाला पानी क्या है, आपने प्रैक्टिकल देखा कि जब हम किसी प्रकाश किरण को सघन माध्यम से विरल में गुजारेंगे तो प्रकाश किरण अभिलंब से क्या होगे, दूर हटेगी। देखते हैं इसमें क्रांति कोण बनता है या नहीं बनता है। शायद बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं बनेगी तो हम दूसरे चीज के द्वारा कोशिश करेंगे। पहले यहाँ पर था तो ये क्या ट्रांसपेरेंट हो गया था, अभी दिख रहा है ना। चलिए एक स्थिति लेकर आते, शायद बन जाए, नहीं बनेगा लग रहा है, इसमें नहीं बनेगा। दूसरी चीज से प्रैक्टिकल, इसमें दो चीज आपने सीखा, मतलब एक चीज सीखा। क्या सीखा कि जब कोई प्रकाश किरण किससे, सघन से विरल की ओर जाएगी तो क्या प्रकाश किरण क्या होगी, अभिलंब से दूर हट जाए। इसमें कोई डाउट, कोई डाउट, समझ में आया ना। पानी पी लेते हैं।
तो अभी आपने देखा है कि मैंने कैसे किसी भी लाइट को, इस लाइट को मैंने प्रकाश के थ्रू, सॉरी वाटर के थ्रू ट्रांसपेरेंट किया। तो क्योंकि वाटर क्या है, वायु की अपेक्षा में सघन माध्यम क्या है। तो जब कोई प्रकाश कण सघन माध्यम से विरल की ओर जाएगा तो क्या होगा, अविलंब से दूर हट जाएगा। क्या हटेगा, प्रकाश किरण। तो आइए हम लोग क्रांतिक कोण भी बनाने की कोशिश करते हैं। क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन एक दूसरे से रिलेटिव रखते हैं। कैसे रखते हैं, यहाँ तक 90 डिग्री था, अगर इस 90 डिग्री कोण को हम बढ़ा दें, मतलब इसको थोड़ा और झुका दें तो ये और उठेगा। तो एक ऐसी स्थिति है कि पूरा प्रकाश उसी दिशा में वापस लौट जाए, और ऊपर चूंकि सघन माध्यम है तो प्रकाश तो और कहीं जा नहीं पाएगा, तो टोटल रिफ्लेक्शन हो जाएगा और यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। इसी कारण से हीरा चमकता है। आइए सबसे पहले हम लोग इस कोण को बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा आप लोग, एक बार डिस्टरबेंस मत कीजिएगा अपने आप को। मैं कोशिश करता हूँ, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ये गलत है। लगातार कोशिश करने वालों की हार कभी नहीं होती। ये लगातार कोशिश कीजिए, हार आपकी कभी नहीं होगी। ध्यान से देखिएगा, हमने यहाँ पर देखिए, वहाँ पर पहले देखिए चित्र वहाँ पर बन रहा है कुछ आपको, आप वहाँ देखिए ना, ऊपर नहीं, वहाँ देखिए पर्दे, देखिए पहले पर्दे पे, पर्दे पे कुछ दिखा, अब देखिएगा वो तो ये भाई साहब नीचे चला जा रहा है, चलिए ध्यान दीजिएगा, ऐसे ऐसे करिए चलिए सर। बोर्ड पे दिखेगा ना, ध्यान से देखिए। हम लाइट यहाँ पर डाल रहे हैं, प्रकाश सीधे जाना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, झुक गया। तो क्या हुआ, ये क्या हुआ, प्रकाश का अपवर्तन हुआ। क्या हुआ, अविलंब की ओर झुक गया तो क्या हुआ, प्रकाश का अपवर्तन। अब इसी में देखिए हटेगा भी, कैसे हटेगा, देखिए जब 90 डिग्री का कोण बनने की कोशिश करेगा। ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा है, अभी नहीं दिख रहा होगा, अब दिखेगा थोड़ा सा, देखिए कुछ दिख रहा है। एक मिनट आप दिखाने की कोशिश कर रहे, कुछ दिखा, एक लाइन आ रही है, एक लाइन जा रही है, दिख रही है टोटल, एक इधर जा रही हो, एक नीचे आ रही हो, दिख रहा है, दिखा ना, जा रही है, एक नीचे एक आ रही है। अगर महसूस किया जब यहाँ पे क्रांति कोण नहीं बनना लेकिन बनने की स्थिति में आ रहा, इतना समझ में आया, धीरे धीरे क्रांति कोण भी बन जाए। क्या नहीं समझ में आया, अच्छे समझ में क्या नहीं है ये बताओ। मैं अरे सर जी वही की जहर जात है। देखो इसमें तुम्हें दिख नहीं रहा, चश्मा लगाओ, तो ध्यान से हमने प्रकाश यहाँ पर डाला, अभी हमने स्थिति नहीं चेंज की है, सीधे प्रकाश ट्रांसपेरेंट हो गया और अविलंब की ओर झुक गया, तो क्या हो गया, अपवर्तन हो गया। अब हम स्थिति बदलेंगे, क्या बदलेंगे, अब स्थिति कैसे बदल रहे, हम यहाँ पर ऊपर की ओर प्रकाश लेकर जा रहे हैं, वो आप इसी में गौर से देखिएगा, एक स्थिति भी तुमको दिखाई देगा, प्रकाश थोड़ा सा रिफ्लेक्शन हो गया, दिखाई दिया, अभी नहीं, नजदीक थोड़ा देखिएगा, अभी नहीं दिखाई दिया, हाँ सर दिखने लगा, दिखा, आप बहुत हल्का दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कुछ, थोड़ा थोड़ा बहुत हल्का दिखाई देगा, गौर से देखिएगा, एक आ रही है, एक जा रही है, जा रही है ना। तो धीरे धीरे हम इसे बुलाएंगे तो क्या बना, क्रांतिक कोण भी बन जाएगा। ओके, तो हमें अभी हमने देखा क्रांतिक कोण, अब इसी से रिलेटिव हमने देखना है, क्या देखना है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिस कारण से हीरा चमकता है। चलिए तो हम इसको रफ करते हैं और आगे पढ़ते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई डाउट? चलिए अभी हम एक बार प्रश्न, एक बार लास्ट में टेस्ट आपको लेंगे जरूर। चलिए आगे, अभी तक आप लोगों ने पढ़ा क्रांतिक कोण, इसमें किसी को डाउट? अभी हम लोग सीधे, मैंने चित्र नहीं मिटाला क्योंकि इसका रेफरेंस लेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन बनाने। तो पहले लिखते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, सब लोग वर्ड में लिखेंगे, मेरे साथ लिखने की कोशिश करेंगे। लिखेंगे जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो एक ऐसी स्थिति आती है जब आपतन कोण का मान,
मान, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से, क्रांतिक शांत रहिए बेटा, क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, अधिक हो जाता है या होता है, हो जाता है। तो इस स्थिति में प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में न जाकर, दूसरे माध्यम में न जाकर वापस उसी माध्यम में लौट आती है, लौट आती है। इसे पूर्ण आंतरिक पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते। ओके, समझने की कोशिश करते। लिखिए एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ। जब कोई प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करते तो एक ऐसी स्थिति आती जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता। तो इस स्थिति में प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में न जाकर वापस उसी माध्यम में लौट आती। इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग जल्दी जल्दी लिख लीजिए, ध्यान से देखिएगा। आज जो हमारे दो टॉपिक्स थे इम्पोर्टेंट, एक था क्रांतिक कोण, एक था पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हमने क्रांतिक कोण को अच्छी तरीके से सीखा है, प्रैक्टिकली थ्रू हमने करने की कोशिश की है। हमने सीखा है कि जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल की ओर जाता है तो क्या होता है, अभिलंब से हट जाता है। ये आपने सीख चुका है। और अब हमने सीखना है प्रकाश के बाद जो प्रकाश की घटना होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसके कारण हीरा चमकने लगता है। इसे भी हम लोग प्रैक्टिकली के थ्रू समझेंगे। आपके मन में जरूर आया होगा कि जब कोई प्रकाश किरण उसी माध्यम में लौट जाती है तो परावर्तन क्यों नहीं होता है। यहाँ पर हमने तो पहले पढ़ के रखा है परावर्तन होना चाहिए। तो वहाँ पे हमने क्या बताया था कि माध्यम ऊपर विरल था, नीचे सघन था। क्या मतलब, नीचे पॉलिशदार था, ऊपर तो विरल था, लेकिन ऊपर क्या है, यहाँ पर सघन है। अब बताओ भाई, सघन कठिन है पार करना, तो वापस उसी में आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन नहीं होता। अभी आप लोग प्रैक्टिकल के थ्रू समझेंगे, बहुत आसान लगेगा। और फिजिक्स मेरे अनुसार देखी जाए, फिजिक्स ही नहीं, आप तो सारे सब्जेक्ट दुनिया के जितने भी हैं मेरे अनुसार देखा जाए सब सरल है। क्या है, बस जो पढ़ाने वाला हो वो थोड़ा पढ़ के आए और थोड़ा प्रैक्टिकल के थ्रू समझाए, वेरी इजी लगेगा। अगर इसी चीज को मैं आपको केवल रटा दूँ तो शायद मुझे लगता है आप ज्यादा समय तक अपने माइंड में न रख पाए। मैंने आपको एक फार्मूला भी बताया था 137, शायद इसमें से कुछ ही लोग फॉलो कर रहे हैं। लेकिन याद रखिए, जिन्होंने फॉलो किया है उन्हें कुछ समय के बाद ऐसा रिजल्ट मिलेगा जो उन्होंने सोचा नहीं था। अगर फॉलो करोगे तुम्हें फिर रिजल्ट जरूर मिलेगा। 137 का क्लास देखिए और उसे फॉलो करना मत भूलिए, लेकिन लाइफ बदल देगा। कि मेरी लाइफ उसने बदल दी है तो आपकी लाइफ बदल जाए। आइए प्रैक्टिकल की तरफ समझते हैं। मैंने क्या पढ़ाया, जब कोई प्रकाश किरण से किसी सघन माध्यम से, अगर हम बात करें वायु की, और इस हमारे हाथ में प्रिज्म में जो कांच का बना है, क्या है, अब ये क्या है, ये वायु की अपेक्षा में सघन माध्यम क्या है। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से प्रवेश करती है तो एक ऐसी स्थिति, क्या मैंने बोला, हाँ सही है, विरल माध्यम प्रवेश करती है तो एक ऐसी स्थिति आती है कि आपतन कोण का मान क्या होता है, 90 डिग्री। नहीं भाई, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। तो इस स्थिति में प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में न प्रवेश करके न जा करके वापस उसी माध्यम में लौटाते। इस कारण से यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता। लेकिन अगर ऊपर विरल हो जाए, नीचे सघन, तो प्रकाश का परावर्तन क्या होगा, लेकिन वहाँ पे क्रांतिक कोण लिखना गलत हो जाए। तो आइए रेफरेंस लेते हैं हम इस प्रैक्टिकल का, देखना शुरू करते। ध्यान से देखिएगा सब लोग। इस बार ये चमकेगा, अभी पहले चमका नहीं था, अब चमकेगा। क्या, इसे हम हाथ नीचे लगा रहे केवल, ध्यान देखिए। यहाँ पर हमने प्रकाश डाला, अब ये चमक नहीं रहा है, ये प्रकाश उधर जा रहा है। हमने क्या बताया, क्रांतिक कोण का मान, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए।
चलिए हम एक मान को बढ़ाते हैं, ध्यान से देखिएगा। कुछ चमका हुआ तुम्हें दिखाई दे रहा है? यस सर। अच्छा ध्यान से देखिए, इधर से नीचे आ रहा है। यहाँ को हमारी उंगली को चमकती हुई दिख रही है। और देखिए इसमें अब और तुम्हें चमकता और दिखाई देगा इसके अंदर यस सर। थोड़ा सा दिखाई देगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए, निचली जहाँ पे उंगली हम लगा के रखे हैं, यहाँ पे आपको प्रकाश का कोई बिंदु दिख रहा होगा। यहाँ पे प्रकाश टकराई है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको थोड़ा थोड़ा प्रकाश पड़ा हुआ है। क्या है? थोड़ा मेरी उंगली की ओर दिख रहा है। निचला सतह थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है। क्या है? थोड़ा सा। तो पूरा प्रकाश तो देखो, तुम्हें ये शीशा अंदर चमकते दिखाई दे रहा है, कुछ कुछ छोटे छोटे कण दिखाई दे रहे हैं। ये किस कारण से हो रहा है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हो रहा। क्योंकि हमारे जो हम जहाँ पे उंगली लगा के रखे हैं सर, अब तुम्हें दिखाई दे रहा होगा छोटा छोटा बिंदु तुम्हें दिखाई दे रहा है प्रकाश का। एक प्रकाश वहाँ पे टकरा के कुछ प्रकाश बाहर निकला, कुछ वहीं पर रुक गई, क्योंकि नीचे वाली सतह के सघन माध्यम है। थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट से थोड़ा सा प्रकाश बाहर निकल आया, कुछ दिखाई दिया। कुछ समझ में आ रहा ना? धीरे समझ में आपको आने लगेगा। क्योंकि अब अगर हीरा की बात करें तो हीरा पूरे तरीके से क्यों चमकता है? तो बहुत ही ठोस होता है। और कांच की अपेक्षा करें, हीरे की बात करें तो बहुत ही ठोस होता है। ठीक है, तो वो अगर ऑब्जेक्टिव में कैसे आ, क्वेश्चन लिखने के लिए तो अब नहीं आता है। ये अब ऑब्जेक्टिव 20 नंबर का आने लगा है, तो लिखने के लिए कैसे आएगा? तो लिखने के लिए नहीं, आपका रेफरेंस होगा। इसे प्रैक्टिकली मैंने आपको बताया है, और रेफरेंस आपका न्यूमेरिकल होगा, रेफरेंस आपका होगा ऑब्जेक्टिव। क्या होगा? ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि बताइए निम्नलिखित में से हीरे के चमकने का मुख्य कारण क्या है? तो क्या लिखेंगे? लिखने टिक लगाना है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या है? पूर्ण आंतरिक आता है कि निम्नलिखित में से हीरा किन कारणों से चमकता है? या कभी कभी पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन चमकेगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण? तो हीरा चमकेगा। क्या चमकेगा? हीरा ना छोड़कर भी जब कुछ और होगा तब बात की बात देखी जाएगी, लेकिन हीरा ज्यादातर आता। तो आज ये नोट में आप सभी लोग लिख लीजिए कि हीरे की चमक पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होते। सभी लोग नोट में लिख लीजिए, हीरे का चमक पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। हीरे का चमक पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता। और चित्र कैसे बनेगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन का? तो मैं यहाँ पे ले लिया कोई बेस। ये अपना विरल माध्यम है। क्या है? अपना विरल माध्यम है। ये हमने अभिलंब ले लिया है। ये अपना सघन माध्यम है। क्या है? सघन माध्यम है। हम यहाँ से प्रकाश डालेंगे, एक ऐसी स्थिति है कि वो ऊपर लौट जाए। सघन माध्यम के ऊपर एक कोट और लगा सकते हैं, तो यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने लगता। ये चित्र भी आप लोग बना लीजिए। ओके, ये वाला चित्र दोनों बना लो, कोई बात नहीं। ओके, ओके, यस सर। यहाँ तक कोई डाउट? किसी को भी? एनीबॉडी हैव एनी डाउट? किसी को कोई प्रश्न पूछना है आज के इस टॉपिक से या पिछली क्लास के कुछ टॉपिक से? किसी को कोई डाउट? नो सर। कोई डाउट? कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं ना? सबसे पूछिए, पता चल जाएगा किसको। चलिए, बहुत अच्छी बात है, पूछने दीजिए। सही बात तुमने कहा। खड़े हो विशाल भाई, खड़े होइए। बताइए हमको कि हमारे हाथ में जो ये कौन सा दर्पण है? पहले हमको ये बताओ तुम, हमारे हाथ में कौन सा दर्पण है? सर ये चेहरा मैंने देखा। देख लो चेहरा अवतल है सर। क्या है? चलो तुम चेहरा देख के बता दे। स्पर्श करके कैसे बताओगे? छू करके कैसे बताओगे कि हमें पता लगेगा अवतल सर दर्पण? किनारों पर से चपका रहेगा। क्या चपका रहेगा? सर किसी चीज को कोई भी क्षण। क्या? चलो वो छोड़ दो। अब हमें ये बताओ, दो चित्र हम तुम्हारे सामने बना रहे हैं। ये चित्र आपके सामने बनेगा, एक ऐसे है और एक ऐसे है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से एक प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है, परावर्तन। एक प्रकाश का परावर्तन यहाँ से हो रहा है। हमने यहाँ पर पॉलिश कर दी है। क्या बताओ इसमें उत्तल कौन है, अवतल कौन है? उत्तल अवतल। अरे उत्तल कौन है बताओ? इधर वाला कि उधर वाला? चित्र ए, चित्र बी। यस सर। उत्तल कौन है? बी। बी। अवतल कौन है? ए। अच्छा, बी उत्तल की ही क्यों है ये बताइए। सर क्योंकि उसके अंदर वैसे तक पॉलिश लीजिए। बहुत अच्छी, बैठ जाओ। कोई डाउट अभी तक? मैं मानता हूँ कि आज जो मैंने आपको पढ़ाया है, आज के टॉपिक में कोई डाउट नहीं होगा। पिछली क्लास में जो आपने पढ़ के रखा है उसमें भी आपके पास कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यदि आपके पास कोई डाउट है तो कोई गलत बात नहीं, आप पूछिए जरूर, मैं आप उसका जवाब जरूर दूंगा।
आप डाउट लेकर आइए, जवाब आपको मिलेगा, लेकिन डाउट कब आएगा? जब आप पढ़ेंगे। मेरी गारंटी है जब पढ़ेंगे तो भले 1% डाउट आए, लेकिन आएगा जरूर। क्या? लेकिन 2-3 बार बाद वो खत्म भी हो जाएगा। तो डाउट खत्म होगा, आप रेफरेंस लेंगे कई सारे बुक्स का, आपको जो बताया गया रिवीजन जरूर कीजिए। मेरे अनुसार बताया गया फार्मूला 137 अप्लाई कीजिए। मेरी गारंटी है, मैंने 30 दिन का आपको चैलेंज दिया था, 30 दिन के और अप्लाई कीजिए। 30 दिन के बाद अगर आपके सोचने का तरीका, आपके पढ़ने का तरीका, अपने याद करने का तरीका नहीं बदलेगा तो बताइएगा। बाकी की बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हम लोग नेक्स्ट क्लास से पढ़ना शुरू करेंगे प्रकाश का अपवर्तन। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का अपवर्तन। तो आपके पास बुक होगी तो आप लोग पढ़ के आइएगा प्रकाश का प्रवर्तन। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।